हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे बोर्ड एग्जामिनेशनों में आए हुए या इंट्रेंसों में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसको बाय ट्रिक कैसे आप सॉल्व करेंगे बहुत इजीली, और इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन भी। तो यहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज पूरे ऑप्शन है आयनिक ठोस है, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपका क्या है? तो यहां थोड़ी सी बात जो है हम अपर रूपता की करेंगे, जिसका नाम है आपका एलोट्रॉप्स, या आप कह लीजिए अपर रूपता को कहा जाता है एलोट्रोपी। ऐसे आपके तत्व, किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप हो, ऐसा एलिमेंट हो जिसके दो या दो से अधिक फॉर्म हो, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो है ये एक दूसरे से मिले ना, डिफर हो। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो और तत्व के दो या दो से अधिक रूप हो, तो ऐसे रूपों को एक दूसरे का अपर रूप कहा जाता है और ऐसे गुणों को अपर रूपता कहा जाता है। ये जो अपर रूपता का गुण होता है ये क्रिस्टलीय संरचना के कारण होता है। इसके साथ साथ जो है कोई द्रव है तो उसमें अणु की संरचना व्यवस्था के आधार पर देखा जाता है, या तो आप कह लीजिए कोई गैसीय अणु है उसमें परमाणुओं का अरेंजमेंट कैसे है, इसके आधार पर देखा जाता है अपर रूपता को। और यहां हम बात करेंगे कार्बन की। इस कार्बन के जो है ये 9 अपर रूप होते हैं, उनमें से आपका एक नाम है ग्रेफाइट। एक नाम है आपका क्या है? ग्रेफाइट है। तो इस ग्रेफाइट के कुछ इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछता है आपका संकरण। तो इसमें संकरण आपका sp2 होता है, ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 है। दूसरा चीज है आपका, इसमें पूछता है संरचना, या जिसे कहा जाता है आपका स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर परतदार, या जिसे कहा जाता है लेयर्ड होता है। तीसरी चीज आपका ये होता है सहसंयोजी ठोस होता है, कोवैलेंट सॉलिड होता है। तीसरी चीज आपका, यदि आप इसमें विद्युत धारा का प्रवाह देखें तो ये जो है आपका विद्युत का कंडक्टर होता है। तो विद्युत का होता है सुचालक, या जिसे कहा जाता है आपका कंडक्टर। तो इतने लक्षणों को आप ग्रेफाइट के जानिए। हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्ट्रक्चर है आपका लेयर, कोवैलेंट सॉलिड, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो ये आपका मिलता है सहसंयोजी ठोस होता है आपका ग्रेफाइट। थर्ड ऑप्शन है आपका होता है बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ साथ जब हम ग्रेफाइट को पढ़ लेते हैं तो देखते हैं इसके साथ साथ आपका मिलता है डायमंड, जिसे कहा जाता है आपका हीरा। कार्बन के 9 अपर रूप में से इन दोनों अपर रूपों की बात की जाती है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3 होता है। ध्यान देंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3। संरचना इसकी बात करेंगे डायमंड की, समचतुष्फलकीय होता है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल होता है, समचतुष्फलकीय होता है। ये सुचालक है, ये आपका कुचालक होता है।
ये होता है आपका इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आया, अभी तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे कठोर तत्व की आप अगर बात करते हैं तो वो आपका हीरा होता है, डायमंड। संरचना के कारण समचतुष्फलकीय होता है इसका संरचना। तो ग्रेफाइट और डायमंड का या अपरूपता का ये आया हुआ क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है, सह संयोजी आपका क्या होता है, ठोस होता है। ये बात करते हैं हम, ग्रेफाइट है। तो ये क्या आपका इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। समान ताप पर, ये है आपका सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर किन विलयनों के युग्म को कहा जाता है पेयर, समपराशरी आइसोटोनिक होते हैं। तो पहली चीज यहां देखना है आपका परासरण दाब, या जिसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनों की संख्या के नंबर ऑफ आयंस के। तो ये बात आपको कंफर्मली पता हो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। और यहां बात समपराशरी आइसोटोनिक की करता है जब आपका परासरण दाब समान हो। तो ये आपका परासरण दाब अगर समान है तो ऐसे विलयनों को, ऐसे सॉल्यूशनों को कहा गया है आपका आइसोटोनिक। अब नंबर ऑफ आयन आपको देखने हैं समान, आप आयोनाइज्ड करिए और यदि नंबर आपके समान हुए तो इसका मतलब वो आपका आइसोटोनिक है। यहां देख सकते हैं कंसंट्रेशन भी इक्वल हो, तो जैसे यहां आपका 0.1 मोलरता है, यहां भी 0.1 है, यानी पर 1 पॉजिटिव है, यहां भी 1, लेकिन संख्या आपकी 2 है। यहां 1 सोडियम है, यहां 2 है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है। यूरिया और आपका ये भी यूरिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यूरिया आयोनाइज्ड नहीं होता है। आप देखते हैं यूरिया कार्बनिक यौगिक है तो ये आयनित तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। यहां देखिए आप, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां आपका 2 सोडियम है, तो 1 सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 सोडियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ये नंबर आप आयन आपके इक्वल है। और यदि नंबर आप आयन आपके इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये आपका फोर्थ ऑप्शन होता है करेक्ट। ये एक दूसरे के आइसोटोनिक होते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, 0.m मोल दिया रहेगा, पॉइंट आपका 1 मोल, 0.1 मोलरता के इक्वल, 0.1 मोलरता के इक्वल। तो यहां दे देगा आपका ग्लूकोज, यहां दे देगा आपका सुक्रोज, यहां दे देगा आपका यूरिया और यहां दे देगा आपका NaCl। कहेगा आपका क्वेश्चन में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें पूछे गया का क्वेश्चन है अधिकतम परासरण दाब। बहुत आपका आया है बोर्ड में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जितनी बार भी आप इंपॉर्टेंट लिखे कम है। ये आपका 1936 से आता रहा लगातार क्वेश्चन कि आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम। तो काफी इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल भी इजी, केमिस्ट्री इजी है आपका। तो ये है आपका नंबर ऑफ आयन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा,
ये आपके तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, ये आपके आयोनाइज्ड नहीं होंगे। तो अगर ये आयोनाइज्ड नहीं हुए तो Na+ और Cl- में ये आयोनाइज्ड होगा, जिसका आयनन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैक्सिमम। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है ज्यादा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। तो ये रहा है आपका सेकेंड क्वेश्चन, जिसका आंसर नंबर है आपका 4th करेक्ट होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है आपका क्या कहता है। यहां इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट 4 है आपके मेटल है, और ये मेटल है ABCD, ABC और D। इसका आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। ये 4 आपके मेटल है, धातुएं हैं। पहले का है आपका पॉजिटिव में 1.5, सेकेंड -2.0, 3.4, और आपका पॉइंट में 7.6, और वो भी माइनस में, और ये है आपका प्लस में। तो ये आपके 4 वैल्यूज दिए गए हैं। इनके बेस पे बताना है सक्रियता का क्रम। ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आप बताइए सक्रियता का क्रम क्या होगा। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ये आपका ECS है, इसमें तमाम मेटलों को रखा गया। इस प्रकार से तमाम मेटल को रखा गया है, और बीच में आपका हाइड्रोजन है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, इसका आपका नेगेटिव में जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहां -3.40 वोल्ट है, तो यहां इससे माइनस में कम होगा, लेकिन रियल वैल्यू बढ़ेगी। तो जिसकी नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा। जो ऊपर है इसका नेगेटिव में वैल्यू आपका मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा, और ये आपका अधिक होगा सक्रिय, अधिक होगा क्रियाशील। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव में वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है। तो आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है बी का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनाया जाए तो बी होगा। इसके बाद नेगेटिव में वैल्यू मिलता है आपका डी का, तो बी के बाद आ गया आपका डी। फिर चलते हैं, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा, उसकी जो पॉजिटिव में आपका वैल्यू कम होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी। तो इसके बाद आ गया सी, और लास्ट में मिलता है आपको ए। तो ये क्यों करेक्ट आंसर है। पेयर कर लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए, तो ऑप्शन है आपका सेकेंड होता है करेक्ट। ध्यान देंगे, निगेटिव में E0 का मान अधिक होगा तो आपका अधिक होगा सक्रिय। पहला पॉइंट। दूसरा प्लस में, अब देख लो यहां ए है और सी है, ये 3.4 है, ये दिया गया है आपका कितना 3.4, और ये दिया गया है आपका 1.4। तो पॉजिटिव में वैल्यू जिसकी ज्यादा, पॉजिटिव में E0 की वैल्यू जिसकी अधिक, वो होगा अधिक सक्रिय। तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा दी रहेगी उसकी रिएक्टिविटी आपकी मैक्सिमम होगी। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है।
तो यहां जो वैल्यू दी गई है इसे थोड़ा करेक्ट हम लोग करेंगे। ये आपका 0.34 है। ऊपर से नीचे जाएंगे, यहां 0 आएगा, 0 के बाद +1 +2 +3, जिसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी जो है ये कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाने पर पॉजिटिव कैरेक्टर, इनका विद्युत धनी लक्षण है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज्ड होता है। तो अगर निगेटिव में मान ज्यादा तो ज्यादा सक्रिय, धन में मान ज्यादा तो कम सक्रिय। तो ये आपका पॉजिटिव में मान ज्यादा है, ये पॉजिटिव में मान कम है, उल्टा है। तो ये आपका क्वेश्चन में पॉइंट आपका 3 और 4 दिया हुआ है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। दो चीजें, नेगेटिव में वैल्यू आपका ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा तो रिएक्टिविटी आपका क्या होगा, अगर वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में देख लीजिए ए तो आपका रिएक्टिविटी कम, पॉजिटिव में रिएक्टिविटी कम, ज्यादा होने पर नेगेटिव में आपका मैक्सिमम। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे ही बताता है, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा सक्रिय, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। तो यहां चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां हम नीचे से देखते हैं। ये आपका दे दिया गया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक, और इसमें पूछा गया है क्रोमियम की वैलेंसी। तो क्रोमियम की वैलेंसी या संयोजकता कितना होगा, यहां चलते हैं हम क्रोमियम का कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर AX प्लस H2O का 0 × 4 प्लस क्लोरीन का -1, लेकिन 2 क्लोरीन एटम है, तो इसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू +1। तो ये x और ये हो गई वैल्यू आपकी 0, -2 बराबर +1। तो x बराबर +1 और +2 इक्वल टू आपका +3। ये जो है आपका ऑक्सीकरण संख्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये बराबर है आपके संयोजकता के होता है, ये बराबर होता है आपके वैलेंसी के। सो इसकी वैलेंसी आपकी होती है कितनी, 3। तो ये आपका इस कंपाउंड में क्रोमियम की वैलेंसी आ जाती है आपकी 3। तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए और वो इक्वल होगा आपके वैलेंसी के। तो ये है आपका क्वेश्चन वैलेंसी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला है आपका एमाइडो से एमीन। कोई एसिड एमाइड है और इस एसिड एमाइड से बनाना है हमें एमीन। तो इसके लिए एक रिएक्शन बताया गया है जिसे कहा जाता है आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये नाम है आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें लिया जाता है कोई जो है एसिड एमाइड, और एसिड एमाइड को आप ब्रोमीन और प्लस KOH के साथ है आप हीट कर देते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, R बन जाता है NH2 प्लस, हमको जरूरत है नहीं, यहां बन जाएगा आपका KBr K2CO3 एंड प्लस वाटर। तो बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं। यहां जो आपका एसिड एमाइड है, ये आपका क्या है एसिड एमाइड, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एमीन में, प्रेजेंस से आप ब्रोमीन एंड KOH या NaOH के प्रेजेंस में। तो इसीलिए
ब्रोमीन के द्वारा जब कार्बन को घटाना होता है, डिग्रेडेशन करना होता है, तो इस हाफमैन ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो एसिड एमाइड का एमीन में कन्वर्जन ब्रोमीन के रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, तो ये कहलाता है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है करेक्ट। तो ये हो गया एमीन बनाने का एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगला आपका है, कहा गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? अगर इन सब में आप देखते हैं तो ये लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में होता है, और ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू के हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन और क्लोरीन का कंसंट्रेशन, इन रिएक्टेंटों के कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात dx/dt इक्वल टू के हो जाता है, और इसी को कहा जाता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप ध्यान देंगे, जितने रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होंगे, हीट के प्रेजेंस में होंगे, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होंगे, ये सब आपके होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट यहां चलते हैं, इसके लिए यदि dx/dt निकालते हैं तो इज इक्वल टू के CH3COO2H5 एथिल एसीटेट और NaOH, इसमें दो रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंटों का कंसंट्रेशन जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है। तो पावर 1 दोनों ऐड कर दीजिए 2, इसलिए आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट इसके लिए यदि निकाला जाए dx/dt इक्वल टू के, ये है आपका मेथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन, यहां मेथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन और H2O का कंसंट्रेशन। तो H2O के कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जीरो होगा। ये केवल आपका 1 ही आपका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करेगा, इसलिए ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यदि बात हम इसकी करें थर्ड वाले ऑप्शन की, तो dx/dt इक्वल टू के फेरिक क्लोराइड कंसंट्रेशन में पावर 2 है इंटू स्टेनस क्लोराइड का कंसंट्रेशन पावर में 1 है, दोनों ऐड करिए आ गया 3, और ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो जहां भी आपका वाटर दिखाई पड़े, इसके प्रेजेंस में आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा, वाटर हटा दो तो आपका सेकेंड हो जाएगा। अदरवाइज आपका लाइट के प्रेजेंस में है तो ये रिएक्शन जनरली होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के प्रेजेंस ऑफ लाइट।